हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो इंग्लिश प्रोज है उसका क्वेश्चन आंसर। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का क्वेश्चन आंसर। और आज लेसन 1 जो ए लेटर टू गॉड नाम का है, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, और जो भी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखते हैं एक एक करके जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई? मतलब कि जो रेन ड्रॉप्स था, जो वर्षा की बूंदें थी, उसकी तुलना किससे की गई और क्यों की गई? लैंचो ने उसकी तुलना जो है किस चीज से किया और क्यों किया? तो अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या है, देखते हैं। रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स। जो वर्षा की बूंदें थी उसकी तुलना जो है नए सिक्कों से की गई, 5 सेंट एंड 10 सेंट। मतलब कि जो वर्षा की बूंदें थी उसकी तुलना नए सिक्कों से की गई, और वो जो नए सिक्के थे वो 5 सेंट के थे और 10 सेंट के थे। अर्थात 5 सेंट और 10 सेंट के सिक्कों की 5 सेंट और जो है 10 सेंट के रूप में उस रेनड्रॉप्स की तुलना की गई। पीसेज इट इज बिकॉज, क्योंकि दे प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वो जो है एक अच्छे फसल को देने का प्रॉमिस्ड करते हैं, वादा करते हैं, इसलिए जो है उस रेन ड्रॉप्स की तुलना किससे की गई? 5 सेंट और 10 सेंट के पीसों से। उम्मीद करता हूं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। व्हाट प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट? कौन जो है एक अच्छे और बढ़िया फसल का वायदा करता है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अकॉर्डिंग टू लैंचो, लैंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो खेत का पका हुआ अनाज है, डोटेड बिखरा हुआ है, विथ फ्लावर्स, फूलों के साथ, ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और वही हमेशा जो है क्या करते हैं? वायदा करते हैं ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल की। दैट इज वाई, क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उसे जो है एक अच्छे फसल की उम्मीद भी है, उसे जो है एक अच्छे फसल की उम्मीद भी है। इसलिए क्या होता है, जो पका हुआ खेत में अनाज है वो फूलों के साथ बिखरा हुआ है, और वही जो है एक अच्छे फसल का जो है प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। हाउ डिड लैंचोस प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू? मतलब कि कैसे जो है, प्रेडिक्शन का मतलब अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। मतलब कि लैंचो ने कैसे जो है भविष्यवाणी की अबाउट रेन कम ट्रू, कि वर्षा वास्तव में आए, और कैसे जो है वर्षा हुआ। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। लैंचो लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि लैंचो ने कैसे भविष्यवाणी की उसके बारे में अब देखते हैं। लैंचो लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लैंचो जो है नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व दिशा में देखा, एंड रिमार्क, और उन्होंने अनुमान लगाया, दैट की दे वुड गेट सम वाटर, कि क्या होगा कि वे कुछ जो है पानी देंगे, कुछ जो है पानी देंगे। हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू, और उसका जो भविष्यवाणी था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। व्हेन, जब इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, जब जो है शाम को वर्षा होना शुरू हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। व्हाई वॉज लैंचोस साउल फिल्ड विथ सैरो? मतलब कि लैंचो का जो दिल था, लैंचो की जो आत्मा थी, वो दुख से कैसे और क्यों भर गई, क्यों भर गई? अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द हेल एंड हेल स्टोन्स, जो बर्फ था और ओले थे, रैंड ऑन द वैली, घाटी पर बहुत अधिक बारिश हुए,
मतलब उस ओले का और बर्फ का बारिश हुआ घाटी के ऊपर फॉर एन आवर, घंटों तक, एंड और लेफ्ट फील्ड टू टोटली कवर्ड, और लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विथ स्नो, और जो है उस पके हुए अनाज के ऊपर बर्फ पूरी तरह से कवर्ड हो गया, ढक गया। द क्रॉप वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जो क्रॉप था, जो फसल थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। विच मेड लैंचोस साउल फील्ड विथ सैरो, और यही कारण, यही वजह, यही जो कारण था लैंचो के दिल को दुख से भर दिया, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई, क्योंकि उसका जो पका हुआ अनाज था, उसका जो फसल था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। हेल स्टोन्स ने उसके पूरे फसल को नष्ट कर दिया, और यही नष्ट होने की वजह से उसकी आत्मा दुख से भर गई। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो फ्रेंड, अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, मतलब कि जो लैंचो का परिवार था वो वास्तव में अपसेट अर्थात परेशान क्यों नहीं था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इवन आफ्टर फेसिंग ruin, मतलब कि उस समस्या, उस कष्ट का सामना करने के बाद लैंचोस फैमिली, लैंचो का जो परिवार था, वॉज नॉट रियली अपसेट, वास्तव में अपसेट नहीं था। इट वॉज बिकॉज, क्योंकि ऑफ हैविंग इमेंस फैथ, भगवान के प्रति अत्यधिक विश्वास होने के कारण वो जो है उस कष्ट से, उस नुकसान से बहुत अधिक अपसेट नहीं था। एंड दे वर कॉन्फिडेंट, और उन लोगों को यह विश्वास था दैट कि गॉड वुड हेल्प देम, कि भगवान उनका जो है मदद करेंगे, भगवान उनकी जो है मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। इस वजह से वो उस नुकसान से बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, अपसेट नहीं थे। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लैंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, मतलब कहने का पोस्ट मास्टर ने लैंचो के जवाब का, लैंचो के पहले पत्र का जवाब क्यों दिया। एड्रेस टू गॉड, भगवान के प्रति जो लेटर था, भगवान के पता का जो लेटर था, भगवान के एड्रेस का जो लेटर था, जिसको जो है लैंचो ने लिखा था, उस पहले वाले लेटर का जो पोस्ट मास्टर थे वो जवाब क्यों दिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या है, द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड हार्टेड, पोस्ट मास्टर जो थे, जो पोस्ट मास्टर थे वो काइंड हार्टेड थे, मतलब कि बहुत ज्यादा दयालु थे। एंड और एमिएबल, और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के थे, अर्थात बहुत अधिक मित्रता, मतलब बहुत अधिक जो है मैत्रीपूर्ण थे, अर्थात बहुत जल्दी जो है वो लोगों को मित्र बना देते थे। ऐसे व्यवहारिक वो व्यक्ति थे। He was impressed, वो प्रभावित हुए बाय लैंचोज फ्रॉम फैथ इन गॉड, लैंचो के द्वारा जो अडिग विश्वास था भगवान के प्रति, इन चीज़ों से, इन विश्वास से जो है पोस्ट मास्टर लैंचो से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। एंड टू सस्टेन, और टू सस्टेन दैट फैथ, और उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ही सेंट ए रिप्लाई टू लैंचो, उन्होंने जो है लैंचो को उसका जवाब भेजा, लैंचो को उसका जवाब भेजा। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। हाउ वॉज लैंचोस हेल्प्ड, लैंचो की मदद किस प्रकार से हुई, लैंचो की मदद किस प्रकार से हुई। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द पोस्ट मास्टर वॉज ए जनरस, जो पोस्ट मास्टर थे वो बहुत अधिक उदार व्यक्ति थे। एंड काइंड हार्टेड, और दयालु व्यक्ति थे। काइंड हार्टेड मैन रीड लैंचोस लेटर्स,
लैंचो के पत्र को उन्होंने पढ़ा। लेटर टू गॉड, जो भगवान के लिए भगवान के प्रति जो एक लेटर था उसको जो है उस व्यक्ति ने पढ़ा। एंड टू मेंटेन, और बनाए रखने के लिए लैंचोस फैथ, लैंचो का विश्वास। ही रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स, वो जो है अपने मित्रों से पैसे इकट्ठा किए। एंड कलीग्स, और कर्मचारियों से इकट्ठा किए। एंड सेंट इट, और उसको भेजा टू लैंचो, लैंचो को इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Why was Lancho angry when he received the letter? Why was Lancho angry? Angry मतलब क्रोधित। लैंचो क्यों क्रोधित हुआ? लैंचो क्यों क्रोधित हुआ? He received the letter, जब उन्होंने उस पत्र को प्राप्त किया। जब उन्होंने उस पत्र को प्राप्त किया तो वो क्रोधित क्यों हुआ? अर्थात लैंचो ने जब प्राप्त किया पत्र को तो वो गुस्सा क्यों हो गया? अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लैंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। लैंचो वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। लैंचो जो है क्रोधित हुआ पैसे को गिनने के बाद। सिंस, क्योंकि इट वॉज लेस, वो बहुत अधिक कम था। देन द अमाउंट ही आस्क्ड फॉर, जितना उन्होंने मांगा था या जितना उन्होंने कहा था उससे बहुत अधिक कम था। He had firm faith that God could neither make a mistake nor could any what was requested. He had firm faith, उसका भगवान के प्रति जो अडिग विश्वास था। He had firm faith that God, उसका भगवान के प्रति जो अडिग विश्वास था। Could neither make a mistake, भगवान उसके लिए जो है उसके साथ गलत नहीं कर सकते थे। नॉर कुड डेनी, और ना ही उसको मना कर सकते थे। वॉट वॉज रिक्वेस्टेड, जैसा उन्होंने निवेदन किया था, जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उसके हिसाब से भगवान उनको जो है मना नहीं कर सकते थे। ऐसा लैंचो का अडिग विश्वास था। उम्मीद करता हूं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और यहीं पर फ्रेंड्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। जो भी एग्जाम से रिलेटेड है वो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट लैंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, मतलब कि उस लेटर के साथ जो पैसा था उसके अंदर, उसको देख करके, उसको प्राप्त करके क्या लैंचो सरप्राइज्ड हुआ? क्या वो आश्चर्यचकित हुआ? अब देखते हैं इसका आंसर। लैंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर विथ मनी इन, मतलब कि लैंचो जो है उस लेटर के साथ उसमें रखे हुए पैसे को पा करके, उसको प्राप्त करके बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ, बिल्कुल भी वो सरप्राइज्ड नहीं हुआ। इट बिकॉज, क्योंकि ही हैज इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान के प्रति बहुत अधिक विश्वास था, एक अडिग विश्वास था, एक अटूट विश्वास था। इसलिए उसे यह सारी बातें नॉर्मल लग रही थी। उसको अडिग विश्वास था, उसको अटूट विश्वास था, उसको अत्यधिक विश्वास था कि भगवान हमारी मदद पूर्णतः करेगा, और इस वजह से वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ पैसे को पा करके। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम अगली वीडियो लेकर के आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। सो थैंक्स अ लॉट।